एक्सरसाइज 4.4। इसके अंदर भी हम क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे और डायगोनल्स हमें दे रखी हैं, इसमें हमें साइड्स दे रखे हैं और हमें एंगल्स पता है। तो हम भी इसमें वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने पहले वाली एक्सरसाइज में बनाया। पहले एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। ओके, EA ले लेते हैं। इसमें EA लाइन सेगमेंट है, इसलिए हमें यहाँ पे पॉइंट लगाने ज़रूरी है। EA कितने हैं? 5 सेंटीमीटर। एंगल E हमें कितना दे रखा है? 60 डिग्री। ये माना कि हमने ये 90 डिग्री है, तो 60 डिग्री क्या हो जाएगा? ये वाला। ओके, ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। एंगल E हमें कितना बनाना है? 90 डिग्री। तो ये पूरा स्ट्रेट ले लेंगे। अभी हमने ना तो कट करा है ना कुछ करा है, और हमें क्या पता है कि A से जो कोई मिल रहा है, तो A से R मिल रही है ये वाली 4.5 सेंटीमीटर। तो हम 4.5 सेंटीमीटर पर आर्क लगा देंगे और इसे पॉइंट क्या दे देंगे? कौन सा पॉइंट दे देंगे? R पॉइंट दे देंगे। ओके, तो हमें दो एंगल दे रखे थे, दोनों एंगल हो गए 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर कौन सा पॉइंट है? ये यहाँ पर कौन सा पॉइंट आएगा? बताइए कौन सा पॉइंट आएगा? E पर EA हो गया, D पॉइंट आएगा। यहाँ पर D पॉइंट आएगा और वो भी कितने पे आएगा? 4 सेंटीमीटर पे आएगा। तो ये कितने होगा? 4 सेंटीमीटर पे। ये कुछ नहीं है, ये इसे मिटा देते हैं। ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए दिया था आपको। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? कुछ और भी साइड दे रखी है क्या? DE हो गया, EA हो गया और AR हो गया। अब इन दोनों को मिलाने के लिए ना तो हमारे पास एंगल है कोई, ना हमें कोई साइड दे रखी, तो यहाँ पर जहाँ पर ये कट हुए हैं वहीं से इनको दोनों को मिला देंगे, तो ये क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। ये दो एंगल दे रखे हैं और 3 हमें साइड दे रखे हैं, तो ये क्वाड्रिलेटरल तैयार हो गया। आपने देखा होगा कि जो मैंने 4.1 स्टार्ट की थी उसमें सबसे पहले मैंने यही समझाया था कि क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है। तीन अगर एंगल हैं, 3 एंगल दे रखे हैं और एक साइड दे रखे हैं, तब भी हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। और अगर 2 साइड और 3 साइड और 2 एंगल दे रखे हैं तो भी हमारा क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो देखते हैं एक्चुअली ये बना कैसा है। देखिए, सबसे पहले हमने 4 सेंटीमीटर खींचा ये, ठीक है, फिर हाफ आर्क लिया, फिर ठीक है यहाँ से हमने यहाँ पर एक आर्क ली, फिर यहीं को पॉइंट कर कर दूसरी वाली आर्क ली। ये मैंने समझाने के लिए ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, मतलब ज़्यादा इसकी पिक्चर ली है अच्छे से, ये अच्छे से समझ में आया आपको। फिर 60 डिग्री क्या चीज़ है? ये वाली 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री है? नहीं, ये है 120 डिग्री। 60 डिग्री हो गई ये वाली, ठीक है, ये वाली 60 डिग्री हो गई। फिर 60 डिग्री के बाद यहाँ पर A पॉइंट पर कितना लेना था हमें? A पॉइंट कितना था? एंगल A कितना दे रखा था? 90 डिग्री। 90 डिग्री दे रखा था, तो हम यहाँ पे 90 डिग्री बनाने के लिए सबसे पहले इसे हाफ सर्कल बनाएंगे, फिर हाफ सर्कल से यहाँ पर क्या बनाएंगे? 120 डिग्री, फिर ये 60 डिग्री, फिर यहाँ से इसको आर्क लगाया, क्योंकि देखो इस पे पॉइंट लग रहा है, नहीं लग रहा है? ये देखो, ये लग रहा पॉइंट। यहाँ पर निडल रख रखी है, फिर उसके बाद इसको लेकर फिर यहाँ पर एक हाफ लगाएंगे। देखो नेक्स्ट पिक्चर में ये रहा, यहाँ से इसको एक आर्क लग चुकी और दूसरी वाली ये आर्क लग गई, और फिर उसके बाद यहाँ पर ये 90 डिग्री बन जाएगा। 90 डिग्री बनने के बाद ये पूरा 90 डिग्री हो जाएगा। फिर ये कितने पे बनाना है हमें? 90 डिग्री कितने पे बनाना है? 5 सेंटीमीटर पे बनाना है। 5 सेंटीमीटर पे नहीं, 4.5 सेंटीमीटर पे। देखो ये रहा 4.5 सेंटीमीटर, ये रहा एंगल A 90 डिग्री 4.5 सेंटीमीटर पर R। ये हमें पता नहीं थी कितनी डिस्टेंस ये यहाँ तक ले ली थी, तो फिर हमने आर्क लगाया था यहाँ पर। D की डिस्टेंस हमें, DR की डिस्टेंस हमें नहीं पता, तो हमने ऐसी जहाँ पर ये दोनों ज्वाइंट हो रहा है वहीं पर इन दोनों को मिला दिया। ओके, इसके हम ज़रा स्टेप्स देखते हैं, क्या क्या स्टेप्स दे रखे हैं। स्टेप्स में क्या क्या दे रखा है? ड्रॉ DE = 4 सेंटीमीटर। चलो इसे रैप अप भी कर लेते हैं साथ के साथ। पहला स्टेप में क्या दे रखा है? DE लाइन सेगमेंट लिया था, DE कितना था? 4 सेंटीमीटर। ओके, ऐसे किया था। फिर उसके बाद ड्रॉ एन एंगल 60 डिग्री एट E। हमें 60 डिग्री बनाना है, एक हाफ सर्कल बनाएंगे इसको सेंटर मानकर,
ठीक है। 60 डिग्री बनाना है, इसका मतलब यहाँ से इसको निडल को रखेंगे तो ये सेम, लेकिन जो हम हाफ सर्कल बनाएंगे उतनी ही डिस्टेंस रहनी चाहिए कंपास के अंदर, ठीक है। यहाँ से इसको बनाएंगे ये 120 डिग्री, फिर यहाँ पर निडल रखेंगे तो इसे बनाएंगे 60 डिग्री, ठीक है। ये बन गया क्या 60 डिग्री। कितने पे बनाना है 5 सेंटीमीटर पर, तो यहाँ पर एक 5 सेंटीमीटर का आर्क लगा देंगे तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ए पॉइंट हो जाएगा। कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे हम 90 डिग्री पर 90 डिग्री बनाएंगे ए पॉइंट पर। कैसे बनाएंगे, हम थोड़ा सा इसे मूव करेंगे इधर की तरफ और ये ऐसे कर देंगे, अपनी साइड को लेंगे क्योंकि ये ऐसे टेढ़ा पड़ रहा है ना। फिर यहाँ पर निडल रखेंगे, यहाँ से हम क्या लेंगे 60 डिग्री 120 डिग्री बनाएंगे, फिर इसे 60 डिग्री बनाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, जब आप इसमें हाफ सर्कल बना रहे होंगे तो ये वाला जो लाइन होगी ना, ये वाली लाइन इस स्ट्रेट पे बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये वाला सर्कल नीचे की तरफ जा रहा हो तो यहाँ पर आप 60 डिग्री और फिर 120 डिग्री, नहीं, पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, तब यहाँ पर आप सर्कल पर पॉइंट रखेंगे। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ये 60 डिग्री हो गया और ये 120 डिग्री हो गया। फिर यहाँ पर निडल रखेंगे, ये आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ पर रखेंगे तो ये आर्क लगाएंगे, फिर ये स्ट्रेट, फिर ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री बन जाएगा। कितने पे लगानी है, ये 4.5 पे लगानी है, यानी कि हमने मान लिया कि 4.5 इधर है तो इसका पॉइंट क्या होगा, आर पॉइंट होगा। अब हमें डी आर नहीं पता है कि डी आर पे कितनी डिस्टेंस है, तो जहाँ पर ये मिल रही है उसी को हम डी आर मान लेंगे। ना हमें आर का एंगल पता है, हमें सिर्फ 2 एंगल पता थे, ये 60 डिग्री पता था और ये 90 डिग्री पता था। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा, हमारा DEAR क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। एक बार रैप अप कर लेता है, क्या क्या करा था हमने इसमें, इरेज करते हैं इसे। सबसे पहले 4 सेंटीमीटर ये ली थी, फिर हाफ सर्कल लिया था ये, फिर उसके बाद निडल का ध्यान रखते हैं कि जो भी डिस्टेंस लेंगे सेम डिस्टेंस होनी चाहिए। जैसे आप इस चीज़ को भी देख रहे होंगे, ये वाली इस वाली लाइन पे है 4 सेंटीमीटर, तो हाफ सर्कल भी आपका इसी पे आना चाहिए, इससे नीचे की तरफ नहीं जाना चाहिए। ओके, स्ट्रेट लाइन पर रहना चाहिए। जैसे आप इसमें देख रहे हैं तो ये स्ट्रेट लाइन पर है, नीचे की तरफ नहीं जा रहा है। तो यही इस वाले चैप्टर में हमें ध्यान रखने की, डिस्टेंस की, नीट एंड क्लीन की, स्टेप्स की, तभी आपको इस पर अच्छे से मार्क्स मिलते हैं। फिर क्या किया था, एंगल ए पॉइंट पर ले लिया था, जहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर पर आर्क आया था, उस पर हम एंगल ए पॉइंट ले लेते हैं। फिर उस पर हाफ सर्कल बनाते हैं। इस चीज़ का इस पर भी ध्यान रखा गया है कि ये वाली जो लाइन होती है वो इसी पे स्ट्रेट रहनी चाहिए। जैसे ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, तो ये वाला भी सिर्फ यहीं तक ही है, इसके नीचे नहीं जा रहा है। तो यहाँ से हमने क्या लिया 120 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर इस पे पॉइंट रखकर एक आर्क इधर लगाया, फिर एक आर्क इधर लगाया था। देखो आप नेक्स्ट वाली फिगर में, ये ना यहाँ से हमने लगा लिया था, इससे पहली वाली फिगर में यहाँ से इधर लगा लिया, फिर ये क्या करा, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया 90 डिग्री, फिर उस पर कट मार दिया था 4.5 का, ये 4.5 का ये कट हो गया 4.5, फिर हमने डी और आई को ज्वाइन कर दिया। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है क्वाड्रिलेटरल TRUE। इसमें हमें 3 साइड दे रखी हैं और 2 एंगल्स दे रखे हैं, 75 डिग्री और 120 डिग्री। ये दोनों के दोनों हमारे किससे बन सकते हैं, कंपास से बन सकते हैं। प्रोटेक्टर की इसमें हेल्प नहीं है। प्रोटेक्टर की हेल्प तब लेते हैं जब हमारा उससे ना बने, और रीचेक करने के लिए कि हमारा सही बना है या नहीं बना है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं रफ डायग्राम। सबसे पहले कोई भी साइड इसमें ले लेते हैं, 3.5 ले लेती हूँ TR में, TR ले रही हूँ लाइन सेगमेंट TR। ओके, 3.5 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें क्या दे रखा है, R दे रखा है और U दे रखा है। सबसे पहले हम R पे क्या बनाएंगे, हम 75 डिग्री बनाएंगे। ये क्या है, 90 से छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ 90 और 120 के बीच में है, 90 और 120 के बीच में, या फिर ये कहो 90 और 60 के बीच में। तो उन दोनों का ये क्या है, बाइसेक्टर है, क्योंकि हमें पता है कि 105 और 75 डिग्री जो होता है वो सेम ही होता है। किसके अंदर, हमारा प्रोटेक्टर के अंदर। कैसे बनाएंगे, ये क्या है
एक हाफ सर्कल ले लेंगे, ठीक है। ये 90 डिग्री होगा, ये चीज़ 60 डिग्री होगी और ये चीज़ 120 डिग्री होगी। तो इन दोनों का बाइसेक्टर कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 75 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये 75 डिग्री हो गया। आर से कोई जॉइंट है, हाँ जी है, 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का क्या लगा देंगे, आर्क लगा देंगे, जो उसे नाम क्या दे देंगे, यू नाम दे देंगे, यू। ओके, एंगल यू कितना दे रखा है हमें, 120 डिग्री। तो एंगल यू बनाने के लिए वही यहाँ पे हाफ सर्कल बनाएंगे। हाफ सर्कल आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रेट लाइन पे होना चाहिए, यानी कि हाफ सर्कल ही होना चाहिए, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो ये 120 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। 120 डिग्री ऐसे करके मिला देंगे, ये क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 120 डिग्री दे रखा है। और फिर उसके बाद हमें क्या पता है कि यू से कोई कनेक्शन है, हाँ भाई है, एक कनेक्शन तो है, यू ई, यानी कि यहाँ पर कोई ई भी आएगा और इसे कट कितने पे करना है, 4 सेंटीमीटर पे। यहाँ पर जैसे हमने मान लिया 4 सेंटीमीटर पे कट हो रहा है, तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमें ई और टी का कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है। इसका मतलब जैसे हमने सेकंड, इससे पहले वाले पार्ट में करा था, फर्स्ट वाले पार्ट में, उसको इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। तो ये कितना थी 75 डिग्री और ये कितनी थी 120 डिग्री। हमें ये वाली साइड पता थी, कितनी साइड थी ये, कितनी थी ये, आर यू कितनी देर की थी, 3 सेंटीमीटर, और ये कितनी देर की थी, 4 सेंटीमीटर। ओके, देखते हैं एक्चुअली में डायग्राम बना कैसे है। ये तो रफ डायग्राम हो गया। ये देखिए 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। आप इसमें कोई भी साइड ले सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि जो टी आर मैंने लिया है तो टी आर ही लेनी है। आप 3 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, 4 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। जैसे मैंने अगर ये ले लिया, यू ई ले लिया मैं दिखा देती हूँ आपको। बस थोड़ा सा डायग्राम में चेंज हो सकता है, लेकिन क्वाड्रिलेटर तो क्वाड्रिलेटर रहेगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटर की शेप कोई सी भी हो सकती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जो भी मैंने साइड ली है वही साइड आपको लेनी है। मैं लेकर दिखा देती हूँ। यू ई लिया है मैंने, लाइन सेगमेंट है ये, तो इसलिए पॉइंट लगाना ज़रूरी है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यू कितना दे रखा है हमें, 120 डिग्री। एक हाफ सर्कल लेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना कि ये स्ट्रेट रहना चाहिए, इससे नीचे की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने निडल रखी, यहाँ पर कितना होगा 60 डिग्री, यहाँ हमने निडल रखी तो ये कितना होगा 120 डिग्री, ठीक है। 120 डिग्री पे हम, और यू से कोई कनेक्शन दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, 3 सेंटीमीटर का। या तो आप इसे पूरा बढ़ाकर पूरी बड़ी भी लेकर फिर आर्क ले लेना, या फिर आप यहाँ पर स्केल रखकर सिर्फ 3 सेंटीमीटर की खींच लेना, 3 सेंटीमीटर स्केल से खींच लेना, वो आपकी मर्ज़ी है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। यहाँ पर आर हो गया, ये कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर। फिर ये क्या हो जाएगा, एंगल आर हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट दे दिया आर। अब हमें एंगल आर कितना पता है, 75 डिग्री। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक हाफ सर्कल खींचेंगे, फिर यहाँ से हम इसे क्या लेंगे, यहाँ से क्या कितना होगा 60 डिग्री, फिर यहाँ पर हम निडल रखेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ पर हम निडल रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक आर्क बनाएंगे, फिर यहाँ 120 पे रखेंगे तो इसे काट देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 90 डिग्री का कोण। और हमें चाहिए कितना 75, वो 90 और 120 के बीच में है, तो यानी कि 90 पर यहाँ पर रखेंगे निडल, उसकी कंपास की, यहाँ पर एक आर्क बनेगा, और यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ एक आर्क बनेगा, तो ये कितना हो जाएगा 75 डिग्री। कितनी बन जाएगी ये 75 डिग्री। ये चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे जो डिस्टेंस होती है वो सेम ही रहनी चाहिए आपके प्रकार के अंदर, ठीक है, चेंज नहीं करना है। ये 75 डिग्री हो गई और ये 120 डिग्री हो गया। क्या आर का भी कोई कनेक्शन दे रखा है क्या, आर से, हाँ जी दे रखा है। यहाँ पर कौन सा पॉइंट होगा, टी पॉइंट होगा, जो कि 3.5 पे होगा। या तो इसे यहाँ स्केल से आप लोगे उसे 3.5 ही ले लो, या फिर लंबी खींचकर यहाँ पर इसे आर्क बना लो 3.5 का, कैसे भी कर सकते हो। अब हमें यहाँ पर क्या नहीं पता, यहाँ टी और ई का कोई कनेक्शन नहीं पता, कोई भी डिस्टेंस नहीं पता, तो हम इसे इससे ज्वाइन कर देंगे। तो फिगर इस तरीके की बन गई। और हमारी जो फिगर बनी थी ये बनी है ऐसे, तो कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे
आप इसमें टी आर लेना चाहो टी आर ले लो, चाहे इसमें आप यू ई लेना चाहो यू ई ले लो, ठीक है। कोई आप एंगल्स और वगैरह में कोई डिफरेंस नहीं होगा, बस आपको अच्छे से बनाना है, क्लीनली बनाना है। जो भी आप इसे शार्प करोगे, पेंसिल अच्छे से शार्प होनी चाहिए, अच्छे से ड्रॉ करना चाहिए। जितना डिस्टेंस आप ले रहे हो पहले वाले हाफ सर्कल में, उतने ही डिफरेंस, उतना ही एंगल्स में हमें डिस्टेंस रखनी है। ओके, देखते हैं कि असली में कैसे कैसे बनाएंगे। टी आर ले लिया सबसे पहले, डिस्टेंस 3.5, ठीक है। फिर हाफ सर्कल बनाया, देखिए सेम है। फिर हाफ सर्कल बनाने के लिए ये हाफ सर्कल बनाया, फिर उसे 120 लिया, फिर ये 60 लिया, फिर ये 90 लिया, ये पूरी लाइन ड्रॉ किया। फिर 90 डिग्री के इस वाले पॉइंट से यहाँ पर एक आर्क खींची और 160 के इस वाली आर्क से ये वाली खींची। ये पूरी की पूरी ले ली थी। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर कितने डिस्टेंस का आर्क लगाया, 3 सेंटीमीटर का, तो ये क्या बन गया, यू पॉइंट बन गया। फिर हमने इसको थोड़ा सा मिटा दिया। किसको मिटाया हमने, जो हमने 90 डिग्री बनाया उसको मिटाया, और जो 75 के 2 आर्क बने थे उसको मिटा दिया, क्योंकि हमें यू पर क्या बनाना था, 120 डिग्री बनाना था। अगर वो बनता और ये भी रहता तो यहाँ पर बन जाती खिचड़ी, तो जो हमें कुछ नहीं समझ में आता, फिर आपको मार्क्स मिलते 0। क्योंकि ज्योमेट्री में सबसे जो बड़ी चीज़ होती है वो होती है सफाई। अच्छे से बनाना चाहिए, जैसे क्लीनली एग्जामिनर को दिखाई दे। फिर यहाँ पर यू को हमने हाफ सर्कल लिया, फिर ये यहाँ से पॉइंट रखकर यहाँ पर 120 करा, और यहाँ पे 60 की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ क्या बनाना है, 120 डिग्री बनाना है। हमें 90 बनाने के लिए 120 और 60 डिग्री बनाना होता है, 75 डिग्री बनाने के लिए भी बनाना पड़ता है। और जो हमें 30 डिग्री बनाना होता है, 30 डिग्री भी बनता है। 30 डिग्री कैसे बनता है, जैसे हमने ये लाइन ली, ये एक पॉइंट है, इस पर एक हाफ सर्कल खींचा, ठीक है। ये क्या है, 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर निडल रखकर यहाँ पर एक बाइसेक्टर एक आर्क खींचेंगे, और 60 डिग्री पर निडल रखकर यहाँ पर एक 60 आर्क खींचेंगे, और यहाँ पर क्या बना देंगे, 30 डिग्री। तो ये क्या बन जाएगा, 30 डिग्री, क्योंकि वो 0 और 60 के बीच का है, इसका मतलब एंगल ऑफ बाइसेक्टर है, यानी कि वो 30 डिग्री बनेगा, ठीक है। इसे मैं इरेज कर देती हूँ। तो हमें इसमें ये वाला अभी आपने देखा था कि 30 डिग्री बनाने के लिए ना तो हमें 120 डिग्री बनाना पड़ा, ना हमने 90 डिग्री बनाया। तो ऐसे ही इसमें हमने 120 डिग्री बनाया, इसमें 60 डिग्री बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 120 डिग्री बना लिया, और हमने इस पर ये सीधा मैंने क्या ले लिया, पॉइंट पेंसिल से ये जो लिया हमने स्केल से 4 सेंटीमीटर ले लिया। इसमें मैंने आर्क नहीं बनाई, ठीक है। तो सीधा इसमें 4 सेंटीमीटर ले लेंगे, यहाँ पर ई पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ई और टी का कोई कनेक्शन नहीं पता कितने डिस्टेंस पे है, तो उसे ऐसे इसको ज्वाइन कर देंगे, जैसे आप नेक्स्ट वाली पिक्चर में आप देखोगे। ये देखिए, ये हमने इसे ज्वाइन कर दिया ई से टी से, ठीक है, गॉट इट। इसके हम स्टेप्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं, क्या क्या लिए थे हमने स्टेप्स, एक बार रिपैप भी कर लेते हैं। इसका ड्रॉ किया था सबसे पहले हमने टी आर ड्रॉ किया था, आप कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे आप जो हमने 4 सेंटीमीटर ली थी 4 सेंटीमीटर, या फिर दूसरी वाली जो डिस्टेंस थी 3 सेंटीमीटर वो भी ले सकते हैं। इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी, थोड़ी बहुत फिगर में डिफरेंस हो जाएगा, लेकिन क्वाड्रिलेटरल वैसे ही बनेगा, 120 डिग्री वही बनेगा, 75 डिग्री वही बनेगा, सिर्फ उसके नेमिंग में चेंज हो जाएंगे। टी आर लिया सबसे पहले, टी आर लिया था हमने 3.5 सेंटीमीटर था, सही है। फिर आर पॉइंट पर हमने क्या बनाया था, 75 डिग्री बनाया, इस तरीके से 75 डिग्री मान लिया। ये 60 डिग्री नहीं, ये 120 डिग्री और ये 60 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री के इस वाले पर ये ऐसे, और वह 60 वाले से ऐसे करके ये 75 डिग्री बन गया, ठीक है। ये कट किस पे हुआ था, 3 सेंटीमीटर पे कट हुआ, तो इसका पॉइंट का क्या नाम रख दिया हमने, यू पॉइंट रख दिया। फिर हमने इनको मिटा दिया, ये वाली चीज़ों, इन सब चीज़ों को हमने मिटा दिया, क्योंकि हमें क्या बनाना है, यहाँ पर 120 डिग्री बनाना है। तो 120 डिग्री यहाँ को निडल, ये यू पॉइंट है, ये तो इरेज कर देंगे क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये वाला तो एक्स्ट्रा पॉइंट है,
ये चीज़ ये इसलिए मिट गई क्योंकि ये एक साथ बनाई थी, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, तो यहाँ पर हमने निडल रखी, तो ये क्या बन जाएगा 120। 60 डिग्री बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये 120 डिग्री रही। ये ऐसे नहीं करना है क्योंकि ये इस पर बना नहीं था, इस वजह से मुझे इधर से निकल गया था ये, वरना तो इसके बीचों बीच ये ऐसे लेनी है, ठीक है। ये कितना हो गया 120 डिग्री। इस पर चाहे आप कट लगाओ, चाहे इस पर स्ट्रेट स्केल से डिस्टेंस ले लो। तो कितने पे लेनी है यू से 4.5, ये मैंने मान लिया ई पॉइंट है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक से समझ में आ गया। फिर हमें टी और ई का कोई कनेक्शन नहीं पता, तो हम इसको ऐसे ही ज्वाइन कर देंगे। तो हमारा एंगल बन जाएगा, क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा TRUE, TRUE, ये बन जाएगा हमारा क्वाड्रिलेटर। ओके, कैसे कैसे बना था एक बार ये फिगर देख लेते हैं। ये वाली बनी थी, इरेज करते हैं मैं इसे, ये रहा इरेज ऑल, ठीक है। ऐसे ऐसे ये बनी थी। इसे आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे हमने क्या लिया था UE लिया था, तो इसका डायग्राम भी ऐसे बना था, बस इसमें नेमिंग चेंज कर दिया था। डायग्राम अभी भी वैसे ही है, सिर्फ यहाँ पे UE हो गया, यहाँ पे T हो गया। तो TRU की जगह यहाँ पे हम इससे भी ले सकते हैं, T नाम इसका ऊपर से काउंट करेंगे, TRUE, ठीक है। तो बस पढ़ने का तरीका अलग हो जाएगा। हमने अपनी वाली फिगर में कैसे पढ़ा था, T यहाँ पर था, R इधर था, E इधर था और U इधर था, ठीक है। TRUE, U होगा यहाँ पर, हाँ, और यहाँ पर E, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से T पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, TRUE। ओके, ये आपका 4.4 कंप्लीट हो गई। 4.5 नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।